श्री गणेशाय नमः। लव, प्रेम, लव लाइफ, प्रेम जीवन, ये शब्द पहले के समय में थोड़े से असहज लगते थे, लेकिन आज के समय में इन शब्दों को कहना कोई बुरी बात नहीं है। मित्रों, आज के समय में अधिकांश युवा जो हैं वो प्रेम विवाह करना ही पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी पहली प्राथमिकता प्रेम विवाह को लेकर के ही होती है। किंतु जितने लोग प्रेम करते हैं, क्या वह सफल हो जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्रेम विवाह करने के बाद जो विवाह होता है, क्या वो वैवाहिक जीवन सारी उम्र चल पड़ता है, या हमेशा के लिए आप एक दूसरे के साथ बंधन में बंध जाते हैं? ऐसा भी संभव नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि जो लव मैरिज हुआ, कहीं ना कहीं कभी कभी वो भी डाइवोर्स की ओर जाता है। और जो लोग प्रेम करते हैं वो भी 100% उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। उसमें भी बहुत सारे लोगों को विश्वासघात, धोखा मिलता है। ये हमारे सामने, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज के समय में जब आप अदालतों में देखते हैं तो अधिकांश मामले डाइवोर्स को लेकर के पेंडिंग हैं, उन पे सुनवाई चल रही है। किंतु आज हम जानेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या होता है। पत्रिका में कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो ब्रेकअप करवाते हैं, जो प्रेम में धोखा दिलवाते हैं और जो कहीं ना कहीं डाइवोर्स दिलाते हैं। मित्रों, पत्रिका में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। हम इससे ज़्यादा डीपली चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो ऐसे में हमारा समय जो है वो बहुत अधिक लग जाएगा और शायद आपको भी ये वीडियो फिर पसंद नहीं आएगी, आपको भी बोर होने लगेगा। तो ऐसे में पत्रिका में सूर्य, मंगल और शनि, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो प्रेम विवाह में अड़चन, धोखा या तलाक की संभावनाएं निर्मित करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अलगाव वाली स्थिति बनाते हैं। ये 3 ग्रहों का बहुत ज़्यादा महत्व और ज़्यादा योगदान पत्रिका में होता है। किसी भी कुंडली में जो पंचम भाव होता है, वहाँ से हम प्रेम जीवन के बारे में विश्लेषण करते हैं, आकलन करते हैं, और प्रेम जीवन के बारे में पंचम भाव से ही स्थितियों का पता लगता है। यदि कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि कमज़ोर हैं और पंचम भाव पर यदि उच्चस्थ हैं और पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अलगाव वाली स्थिति बनती है। कहीं ना कहीं आप जब प्रेम करते हैं, लंबे अरसे से प्रेम आपका चल रहा है, उसमें ब्रेकअप वाली स्थिति रहेगी, उसमें धोखे की संभावना रहेगी, कहीं ना कहीं विश्वासघात आपको मिलेगा यदि सूर्य, मंगल और शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है। और उस समय में उच्च के अगर ये ग्रह हैं, रेट्रोग्रेड हैं, वक्री हैं, मार्गी हैं, अस्त हैं और पंचम से संबंध इनका बन रहा है, तो उस समय में भी कहीं ना कहीं ब्रेकअप वाली स्थितियां या तलाक होने वाली स्थिति का निर्माण होता है। और ऐसी अवस्था में आपस में आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपस में तनाव होता है, आपस में वाद विवाद होता है और समन्वय की कमी हो जाती है। और जो शुरुआत में आप बहुत अच्छे से प्रेम करते थे, किंतु धीरे धीरे सब कुछ परिवर्तित हो गया, सब कुछ बदल गया। मित्रों, इसके अतिरिक्त शुक्र और चंद्रमा यदि किसी भाव में एक साथ युतिगत हैं, तो ऐसे में आपका जो साथी होता है, आपका जो सहयोगी होता है, वो आपको धोखा देता है। आपसे ऐसी ऐसी बातें वह करता है जो आपको बहुत मीठी लगेंगी, जो आपको कभी एहसास नहीं होगा कि ये व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है, किंतु अंतोगत्वा
जब आपको ज़रूरत होगी, जब आप विवाह को लेकर के उस व्यक्ति को फोर्स करोगे, विवाह को लेकर के बोलोगे, तो उस समय में वे व्यक्ति धोखा दे देगा। उस समय में ये बोलेगा कि मुझे परिवार नहीं मान रहा है, मुझे माता नहीं मान रही, मुझे पिता नहीं मान रहा है, भाई नहीं मान रहा है, बहन नहीं मान रही, ये कहीं ना कहीं बहाना करेगा। शुक्र और चंद्रमा की जब भी एक साथ युति किसी भाव में होती है तो ऐसे व्यक्तियों से बच करके रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भी हमेशा प्रेम जीवन में धोखा देते हैं। इसके अतिरिक्त राहु और केतु, यदि राहु केतु आपके प्रथम भाव में हैं और प्रथम भाव में नीच के हैं, अस्त हैं, वक्री हैं, मार्गी हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय में व्यक्ति को किसी न किसी से धोखा मिलेगा, अपने पार्टनर से धोखा मिलेगा, या कहीं ना कहीं लंबे अरसे तक प्रेम चलेगा लेकिन अंत में आपकी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त क्योंकि राहु केतु प्रथम में होंगे तो सप्तम पे उनकी दृष्टि होगी, पंचम पे दृष्टि होगी, और सप्तम और पंचम से भी जब राहु केतु का संबंध होता है और राहु केतु यदि कमज़ोर हैं तो उस समय में भी ब्रेकअप वाली स्थिति बनती है। मित्रों, जब ऐसी स्थिति का निर्माण होता है और जब सेपरेशन होता है, जब सेपरेट आप हो जाते हैं, जब अलगाव वाली स्थितियां बन जाती हैं और आप दुखी हो जाते हैं, आपका मन जो है वो दुखी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे युवा नशे का सहारा लेते हैं, ऐसे युवा ड्रग का सहारा लेते हैं और नशे के कारण से उनके अंदर और भी मानसिक तनाव बढ़ता है। ऐसे लोग अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं, ऐसे लोग रात को कम सोते हैं, यानी कि देर रात तक जागे रहते हैं, एंग्जाइटी रहती है, मन में व्याकुलता रहती है, बेचैनी रहती है, सुस्त दिन भर रहेंगे। कहीं ना कहीं उन्हें कोई सलाह देने की भी कोशिश करेगा, अच्छे मार्ग पे भी ले जाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे लोगों को बाद में गुस्सा आता है। और विशेषकर जब प्रेम जीवन में धोखा मिल गया, विश्वासघात हो गया, तो ऐसे व्यक्तियों को फिर कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। अगर ये नशा करेंगे तो इससे शनि भी इनके खराब होंगे, राहु भी खराब होंगे, केतु भी खराब होंगे, और इस कारण से इनके दिमाग में और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, और ज़्यादा बेचैनी होगी, और ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, और ज़्यादा डिप्रेस्ड स्थिति हो जाएगी, और ज़्यादा परेशान रहने लगेंगे, और ज़्यादा व्याकुल रहेंगे, और ज़्यादा रोएंगे, और ज़्यादा बेचैन रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब आप भी किसी के संग प्रेम करते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत चलती है, तो आपको एक बार पत्रिका ज़रूर दिखानी चाहिए कि जिनसे आप प्रेम कर रहे हैं क्या वे सच में आपके साथ रहना पसंद करेंगे, क्या वे सच में आपके साथ विवाह करेंगे, या फिर आपको सिर्फ बरगला रहे हैं, या आपके साथ धोखा कर रहे हैं, या आपकी बातें आपके अनुकूल व्यवहार करके आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि शुक्र और चंद्रमा एक साथ होंगे तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपना हित चाहेगा, अपना फ़ायदा उठाने के लिए आपके संग जुड़ेगा, आपके साथ जुड़ेगा। तो ऐसे में विचार विमर्श करना बहुत उचित रहता है, और पहले से ही यदि हम कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य से या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखा लें, उसका एनालिसिस करवा लें, या हथेली में देखा जाए कि शुक्र की स्थिति कैसी है, शनि सूर्य की स्थिति कैसी है, मंगल की स्थिति कैसी है, विवाह रेखा जो है वो प्रबल है या नहीं है, डाइवोर्स की स्थिति तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। मित्रों, फिर और एक नई वीडियो में मिलेंगे किसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए।